हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगा, मेरे परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई ये मैडम गुनगुन, खोदा पहाड़ निकली गुनगुन। हम सोच रहे थे कि समर के पास होगी या तो पुलिस वाले के पास, पर नहीं, कहीं भी नहीं थी, ना किडनैप हुई थी, गई थी सहेली के घर। क्या बात है गुनगुन, तुम्हारा मूड ऑफ होता तुम सहेली घर चली जाती हो, और यहाँ पे ना तुम समर की माँ को एक बार बोलने की तुम कोशिश की तुम कहाँ जा रही हो, ना ही अपने पापा को फोन करके। और करोगे भी क्यों? तुम्हारे पापा हो या तुम्हारा भाई, कोई तो तुम्हारी तो खोज खबर लेता नहीं है। दूसरी बात अंकित, तुम तो यहाँ राधिका और पंडित को इतना हैरेस कर दिए बहन लेके। इतने महीनों बाद जो लौटे तो लौटे, और ऊपर से हैरेसमेंट किए सो अलग। तुम यहाँ पे तुम्हारी बहन जब एंट्री कर रही है, तुम क्या लुक दे रहे हो? ऐसा लुक तुम दे रहे हो जैसे तुम्हारी बहन अभी 1 घंटा बाद मार्केट से लौट रही हो। तुमको तो अपनी बहन को एक चाटा खींच के मारना चाहिए और पूछना चाहिए, बैग लटकाते लटकाते तुम जो आ रही हो और इतने ऐठन में बोल रही हो कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी रहने के लिए क्योंकि मेरा मूड ऑफ था, मैं सबसे थक गई हूँ। तुमको तो पकड़ के उसको मारना चाहिए। ये कैसी लड़की है, बिना बताए ऐसे चली जाती है और सब कोई परेशान होते हैं। और यहाँ पे तुमने उसको जो सजेशन दिया ना, एकदम सही दिया कि इस घर को ताला मारो और मेरे साथ चलो अपने घर। तो गुनगुन को तो ये बात मानना चाहिए। गुनगुन जब परेशान उस पुलिस वाले से है कि पुलिस वाला बार बार आ रहा है और यहाँ पे समर भी साथ नहीं दे रहा है, ध्रुव भी साथ नहीं दे रहा है, तो फिर तुम किसके लिए, किसके भरोसे बैठी हो? अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि ध्रुव को अपने गुंडे भाई से मार पिटाई करा के, बात करवा के वहां से निकलवाए घर से माँ बेटे को, तो ये आराम से रह सकेगी। फिर समर को फोन करेगी कोई ना कोई बात में कि समर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यही करोगी ना, ताकि समर का फिर ब्रेन वॉश हो सके, समर को फिर अपने साथ रख सको। तुम्हारे दिमाग में ये सभी घूमता है, इसीलिए तुम अपने आप को कुछ दिन के लिए गायब कर लेती हो। अब तुमको कोई किडनैप भी करेगा ना, तो हमको यही लगेगा तुम अपने कोई फ्रेंड के घर गई होगी, क्योंकि तुम जैसी लड़की लोग का ना कोई भरोसा नहीं है। मैं तो अंकित को एक ही चीज बोलूंगी, तुमने जो कहा ना अपनी बहन को, सही कहा। ये सब उसके कर्मों का नतीजा है जो वो भुगत रही है। और गुनगुन, तुमको तुम्हारा ये गुंडा भाई कुछ खराब नहीं बोला। इस घर को ताला मारो, क्योंकि यही फ्लैट तुम्हारा मेन कल्प्रिट है। तुम ये फ्लैट को ताला मार के अपने पापा के पास जाओ। बेचारे तुम्हारे पापा एक तो महीनों महीनों तुमसे मिलते नहीं है, और जब आते हैं तो गुनगुन को खोजते खोजते बेचारे और टकले हो जाते हैं। पर यहाँ पे तुम हो, तुमको तो कोई चीज की तो लगता है परवाह ही नहीं होती है। तुम ही हो, तुम अपने मर्जी का ही सब करोगी, तुमको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। और तुम्हारी मम्मी जो तुम बोल रही हो मम्मी भी नहीं, तो तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारा घर अलग करना था समर से, तब तुम्हारी मम्मी तुम्हारा आके बहुत कान भरती थी। और अब तो तुम्हारी मम्मी दिखती ही नहीं है, पता नहीं तुम्हारी मम्मी है कहाँ, कौन से दुनिया में चली गई है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। भाई गुनगुन मैडम जो इतने दिनों से गायब थी, हमको लगा था किडनैप्ड है, मगर देखो आ गई अपने घर लौट के। घर को आए बुद्धू, और यहाँ पे हम बुद्धू बने सो अलग, क्योंकि हमको लग रहा था कि किडनैप्ड है महारानी। पर यहाँ पे तो भाई सब उल्टी गंगा बहती है। तो चलिए देखते हैं अंकित भैया आप कैसे जवाब दोगे राधिका को, और क्या जवाब दोगे पंडित को। सबके ऊपर तो ब्लेम गेम खेल रहे थे। ब्लेम गेम खेलते खेलते तो बहन घर लौटाई पर्स लटकाते लटकाते। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए थे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।